स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। षटतिला एकादशी का व्रत हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन षटतिला एकादशी का व्रत किया जाता है। माघ मास में वैसे भी गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व होता है। साथ में दान पुण्यों के कार्यों का विशेष महत्व होता है और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना यह बड़ा ही लाभकारी माना गया है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। जो भी जातक जो भी भक्त माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं या षटतिला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किसके लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, दिव्य स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन को सुनकर वह अपने घर गए। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः जो मनुष्य मूर्खता को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करते हैं, इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं या षटतिला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को
अगर आप इस पे नए हो तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।